सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज। कई प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। राज्य सचिवालय में होगी बैठक। लोकसभा निकाय चुनाव से पहले तैयारी जारी। आयोग ने शुरू किया जागरूकता अभियान। मतदाताओं को करेंगे जागरूक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने हरीश रावत पर किया कटाक्ष। महेश भट्ट बोले, सनातन विरोधियों के मन में चुनाव का डर। देहरादून के स्कूल में भजन संध्या का आयोजन। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने की शिरकत। बोले, प्रभु श्री राम हमारे आदर्श। कड़ाके की ठंड से कांप रहा उत्तराखंड। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। अलाव हीटर बने सहारा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज दोपहर 4 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। सचिवालय में होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम विभागों संबंधित प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना है। इसमें महिला नीति और योग नीति पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मुख्य रूप से कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग और महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बता दें, इस साल की यह पहली कैबिनेट बैठक है। ऐसे में यह बैठक कई मायनों में बेहद खास है। संभावना जताई जा रही है इस नए साल पर धामी कैबिनेट कुछ अहम फैसले ले सकते हैं और इसके साथ ही इसी महीने विशेष सत्र पर भी बुलाया जाना है, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण और यूनिफॉर्म सिविल कोड संबंधी विधेयक पारित किए जाने हैं। ऐसे में जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाए जाने पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों को सहूलियत देने और निवेश को बढ़ाने के लिए कुछ संबंधित संशोधन नीति पर भी कैबिनेट मोहर लग सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का मानदेय बढ़ाने के साथ ही अलग कैडर बनाए जाने संबंधी नीति पर भी मोहर लग सकती है। उत्तराखंड सरकार ने साल 2024 तक राज्य को टीबी मुक्त बनाए जाने का लक्ष्य रखा, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार टीबी मरीजों के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही पहल के बीच राज्य के हजारों लोग आगे आकर टीबी रोगियों का सहयोग कर सामुदायिक भूमिका निभा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार अपनी भूमिका निभाते हुए दूसरी बार टीबी मरीजों को गोद लिया है। सचिव स्वास्थ्य ने पहले जिन टीबी मरीजों को गोद लिया था वो मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। दरअसल प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में अभी तक 10,014 लोगों ने निक्षय मित्र बनने के लिए अपना पंजीकरण कराया। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें निक्षय मित्र चिन्हित टीबी मरीजों को गोद लेकर टीबी मुक्त अभियान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 2200 निक्षय मित्र पंजीकृत हुए और इसके साथ ही उधम सिंह नगर में 2136, नैनीताल में 13,009, देहरादून में 17,009, अल्मोड़ा में 593, पौड़ी गढ़वाल में 468, टिहरी में 392, पिथौरागढ़ में 255, रुद्रप्रयाग में 208, चमोली में 206, उत्तरकाशी में 192, चंपावत में 187, बागेश्वर जिले में 154 निक्षय मित्रों का पंजीकरण किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने लोगों से अपील की है कि समाज के सभी वर्ग आगे आकर कार्यक्रम की सफलता में सहयोग करें। उत्तराखंड में वन्यजीवियों का बस्तियों से आने का सिलसिला जारी, जिसके कारण लोग दहशत में। ताजा मामला रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले टेढ़ा भंडार पानी मार्ग का है। यहां हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया है, जिसके कारण पूरा यातायात बाधित हो गया। वहीं धर्मनगर हरिद्वार में भी रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आना लगातार जारी है। बीती रात हरिद्वार के जमालपुर कला के राधिका विहार कॉलोनी में हाथियों की दहशत रही। रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में भी गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। वहीं ऋषिकेश में आवारा सांडों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं सूचना पर मौके पहुंचे वन कर्मियों ने हाथियों के
रेड क्रॉस करने के बाद आवाजाही शुरू की और यह जंगल क्षेत्र होने के साथ साथ हाथी कॉरिडोर भी है। बता दें, इस क्षेत्र में टेढ़ा से आगे हाथियों के दिखने से वाहन चालकों के साथ ही ग्रामीणों में भय का माहौल है। रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने बताया, हाथी सड़क के रास्ते कोसी नदी में पानी पीने जाते हैं और यह क्षेत्र हाथी कॉरिडोर है। वहीं रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में शाम होते गुलदार की दस्तक से लोग डरे और सहमे हुए हैं। गुलदार शहर के बीचों बीच घूम रहा है, निराश्रित पशुओं एवं कुत्तों के पीछे भागकर उन्हें निवाला बना रहा है। हितडांग मोहल्ले में गुलदार ने एक गाय को निवाला भी बनाया। ऐसे में महिलाएं और बच्चे शाम होते ही घरों में दुबकने को मजबूर है। वहीं वन विभाग गुलदार को पकड़ने के बजाय किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। हल्द्वानी के कुमाऊं मंडल के वाणिज्य न्यायालय का शुभारंभ किया गया। न्यायालय स्थापित होने से कुमाऊं की जनता और अधिवक्ताओं को वाणिज्य संबंधी मामलों के लिए देहरादून जाने से राहत मिलेगी। रामपुर रोड स्थित भट्ट कॉम्प्लेक्स में खुले वाणिज्यिक न्यायालय कुमाऊं डिवीजन हल्द्वानी का उद्घाटन हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कुमाऊं मंडल में वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना का लाभ मंडल की जनता तथा अधिवक्ताओं को मिलेगा। जितने भी कॉमर्शियल जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे वाद जो है उत्तराखंड के देहरादून में करने पड़ते थे, तो उसको देखते हुए जो आज ये इस कोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड वाणिज्यिक जो विवाद होते हैं उनका निस्तारण जो है मिलेगा। इसका लाभ सबको जो है मिलेगा, प्राप्त होगा और इसके लिए आपको देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। लोगों के लिए एक सुविधा होगी कि जिस कार्य के लिए उनको अभी देहरादून जाना पड़ रहा था कॉमर्शियल लिटिगेशन के लिए, तो अब वो यहाँ से कल से कार्य शुरू हो जाएगा, तो कुमाऊं के अधिवक्ताओं को भी और वादकारियों के लिए भी उनको इसका फायदा पहुंचेगा। यूं तो धर्मनगरी हरिद्वार में साल भर चलने वाले भंडारों श्रद्धालुओं के द्वारा किए जाने वाले दान के चलते हजारों की तादाद में भिखारी मौजूद रहते हैं। यहाँ हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर आपको छोटे बड़े महिला पुरुष सभी वर्गों के लोग भिक्षावृत्ति मांगते हुए मिल जाएंगे। लेकिन इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे राज्यों से अपने घर से नाराज होकर निकलते हैं और नासमझी के कारण हरिद्वार में आकर भिक्षावृत्ति के दलदल में फंस जाते हैं। हरिद्वार पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कर उनके परिवार को सुपुर्द किया, जो सिर्फ नाराजगी कारण ट्रेन में बैठकर हरिद्वार पहुंच गए और यहां जाकर भिक्षावृत्ति में डूब गए। प्रशासन इस पे ध्यान देगा तो काफ़ी अच्छा समाधान हो सकता है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च स्तर पे बैठे हुए हैं काफ़ी अच्छे और समझदार व्यक्ति हैं, तो वो इस पे ध्यान देंगे, वो इस पे कुछ ना कुछ इसका निकल ही जाएगा निष्कर्ष, है ना। तो फिर और अच्छे से हमारा हरिद्वार भी और अच्छे से भिखारी मुक्त हमारा हरिद्वार बन सकता है। और क्या कारण है, इसका क्या कारण है? उसका कारण ये है, जगह जगह पे भंडारे चल रहे हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि वहाँ जाके हमें कमाना खाना नहीं पड़ेगा, हमें भोजन और रहने की व्यवस्था तो हमें मिल ही जाएगी, तो इस कारणवश वो बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। हर की पौड़ी पर तो मतलब कि बयान नहीं कर सकते हम किस तरीके से हर जगह भिखारी। अब वो है कि इन्होंने काम तो नहीं कर रहा, अपने हाथ पैर होते हुए भी, सही होते हुए भी वो भिक्षा मांग रहे हैं, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। तो प्रशासन को इस पर किस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि इस पर लगाम लग सके? सबसे पहले तो प्रशासन को उनको वहाँ से भगा देना चाहिए और हो सके तो उनको छोटे मोटे रोजगारों की तरफ उन्हें भेजना चाहिए। वो अगर रोजगार करेंगे, वहाँ से पैसा कमाएंगे, अपना क्या बोलते हैं दिनचर्या, अपना जो पेट भरण पोषण है, पालन पोषण है, जो उससे करेंगे अपने रोजगार से, तो उनको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि अगर कोई बच्चा भटक के या नाराज होकर अपने घर से चला आता है तो उसको उसके परिजनों से मिलाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। और इसमें हमारी टीम अनुरोध काम करती है। अभी तक 106 बच्चे बच्चियों को रेस्क्यू किया गया और उनके परिजनों से उनको मिलाया गया है, जो कि
इस समय अपने घर पे है, रोड पे टहलता हुआ या सोता हुआ इधर उधर मिलता है, तो उससे हम लोग एक नेचुरल वे में पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्यों वहाँ पे सो रहे हो। तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपने बारे में पूरा बता देता है कि क्या रीजन है, क्यों आए हैं। और उसमें होता है कि बच्चे नाराज होकर घर से आते हैं। तो ऐसे में जो आज का दौर चल रहा है, पेशेंस बहुत कम है बच्चों में, और वो किसी बात पे अगर मदर फादर से नाराज हो रहे हैं, अपने घर वालों से नाराज हो रहे हैं, तो वो आ जाते हैं। तो ऐसे में मैं गार्जियनों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो बच्चों के सेंटिमेंट्स को समझें और वो उनको समझाने की कोशिश करें कि छोटी छोटी बात पे घर छोड़ के नहीं जाना। भगवान राम पर आस्था रखने वाले लाखों उत्तराखंडियों के लिए अच्छी खबर है। जो लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं, उनके लिए उत्तराखंड के 4 शहरों से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद परिवहन निगम ने हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से अयोध्या तक बस सेवा शुरू कर दी। कल शाम देहरादून से पहली बस अयोध्या के लिए रवाना हुई, जिसमें 16 सवारियां मौजूद थीं। वहीं ऋषिकेश से भी अयोध्या के लिए बस रवाना हुई। माना जा रहा है श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तराखंड से अयोध्या जाने वाले भक्तों की तादाद बढ़ेगी, इसलिए उनकी सहूलियत के लिए 4 जगहों से बस सेवा शुरू की गई है। बता दें, उत्तराखंड की पहली बस सर्विस होगी जो लगातार 700 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करेगी। अब तक देहरादून से नेपाल जाने वाले बस को इतना सफ़र तय करना पड़ता है। ये बसें बरेली, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर होते हुए अयोध्या जाएंगी। इसके साथ ही यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बस में एक कंडक्टर और 2 ड्राइवर हमेशा तैनात रहेंगे। देहरादून नगर निगम में अब एक नया घोटाला उजागर हुआ है। निगम पार्षदों के अफसरों के साथ मिलीभगत कर मोहल्ला स्वच्छता समितियों की आड़ में लगभग कई करोड़ों की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। वहीं मामला उजागर होते ही निगम की प्रमुख प्रशासक पर DM सोनिका ने मामले की जांच के निर्देश दिए। बता दें, यह घपला भाजपा के निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा के कार्यालय का है और इस दौरान निगम ने तैनात अधिकारियों की कटघरे में खड़े हैं। निगम में 100 वार्डों में 1021 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गई। इनमें से अधिकांश को फर्जी पाया गया। यह खुलासा RTI एक्टिविस्ट एडवोकेट विवेक नेगी ने किया। एडवोकेट विवेक नेगी के अनुसार पार्षदों ने जो पर्यावरण मित्र तैनात किए उनमें कई गड़बड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जैसे ही पूरे वार्ड होंगे, इसके अंदर मैंने नगर आयुक्त को जांच के आदेश दिए हैं और अभी सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही पूरे वार्ड होंगे और जांच आख्या बनती है, अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी इसके अंदर। मैम, अभी तक आपकी तरफ से क्या कुछ इसमें तथ्य पाए गए हैं? ये अभी जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि कुछ वार्डों में इस तरह की शिकायत है और उसी के क्रम में अब सत्यापन की कार्रवाई, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वेरिफिकेशन नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा कि किस लेवल पे ये चीजें हुई हैं या हुई भी हैं या नहीं हुई हैं। तो इसीलिए वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। अगर कहीं भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे इसमें। इसके अंदर मैंने नगर आयुक्त को जांच के आदेश दिए हैं और अभी सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही पूरे वार्ड होंगे और जांच आख्या बनती है, अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी इसके अंदर। मैम, अभी तक आपकी तरफ से क्या कुछ इसमें तथ्य पाए गए हैं? ये अभी जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि कुछ वार्डों में इस तरह की शिकायत है और उसी के क्रम में अब सत्यापन की कार्रवाई, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल प्रतिभाओं की कमी नहीं होती, बल्कि उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। विकासखंड नारायण बगड़ के तुनेडा गांव की बालिकाओं ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में बड़े बड़े कलाकारों के बीच अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाकर पहले की ही कोशिश में तीसरा स्थान हासिल किया। दरअसल राजधानी देहरादून से प्रसिद्ध परेड ग्राउंड में निदेशालय युवा कल्याण विभाग एवं प्रांतीय रक्षक दल की तरफ से राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 13 जिलों के युवा कलाकारों ने प्रतिभाग किया था। देहरादून से घर लौटने पर गाँव वासियों ने गाजे बाजे के साथ कलाकार बालिकाओं का फूल मालाओं से स्वागत किया। हूँ युवा कल्याण विभाग का, जिनकी तरफ से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इतने बड़े स्टेट लेवल पे परफॉर्म कर पाए हैं। यहाँ से हम फर्स्टली ब्लॉक पे परफॉर्म किया था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे गई।
समस्त ग्रामवासियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, हमारे ग्राम प्रधान जी जो हमारे साथ वहां तक गए थे, हमारी महिला मंगल दल अध्यक्षा जो कि हमारे एक संरक्षक के रूप में हमारे साथ देहरादून गई थी। हमारा जो वहाँ कार्यक्रम था तो हमारा लोकगीत में था, जिसमें कि हमने जो परफॉर्म किया था उसके जो बोल थे वो था भादों की अंधेरी झकाझोर ना भादों की अंधेरी झकाझोर ना बास पापी मोरे गोरों की घंडोली दूरी। उसके बाद जब हम नीचे रोड पे आए तो हमारे सभी गांववासी वहां पे बैंड बाजों के साथ हमारे स्वागत के लिए खड़े थे, मालाएं उनके हाथ में थी। तो जब हमारी तबीयत खराब हुई थी तो उन लोगों को देख के हम भी खुश हो गए। उसके बाद हमें पता ही नहीं था कि हम सफर तय करके आए हुए हैं। मैं सभी बुजुर्ग लोग जितने भी हैं, उसके बाद जब हम यहाँ नीचे आए तो सभी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। सभी बुजुर्ग लोग तक हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों ने हमारे लिए इतना किया। तो मैं ये चाहूंगी कि अभी हम फर्स्ट टाइम, शायद आज तक तो निकले थे लेकिन जा नहीं पाए स्टेट लेवल पे, इस टाइम हम स्टेट लेवल पे गए तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि ऐसे बड़े लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि आज तक हम केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए थे। तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि यहाँ इतना बड़ा मंच है, यहाँ इतनी पूरा 13 डिस्ट्रिक्ट से जब वहाँ टीमें आई हुई थी और ओपन टीमों ने भी भाग लिया था कि जिनका कि एक पेशा होता है वो। हम लोग तो इतना काम करते हैं, इतना अपना घर का, पढ़ाई का, उसके बाद हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है तब हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह कर पाते हैं। अध्यक्षा जो हमारे साथ वहाँ देहरादून तक गई और राज्य स्तर पर हमने जो प्रतिभाग किया, हमें उसमें बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ का खान पान भी बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे खान पान की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और मतलब खान पान की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरी कड़ी भादों की अंधेरी झकाझोर ना बास पापी मोर गोरों की घंडोली दूर बाजी भैंसियों की घंडोली डांडियों मांगाजी। कहने वाली हूँ, हमने अपने स्कूल में बहुत प्रदर्शनी की है पर राज्य स्तर पर कभी हमने अपना प्रदर्शन नहीं दिखाया। हमें फर्स्ट टाइम मौका मिला कि राज्य स्तर पर हमें मौका मिला अपना प्रदर्शन दिखाने का। हमें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ पे लोकगीत में प्रदर्शन किया था तो हमें वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार का परफॉर्मेंस हमारी महिला मंगल दल टुनेड़ा ने विकास खंड स्तर से लेकर जनपद स्तर और जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर पर जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, मैं पूरी ग्राम पंचायत की ओर से उन कलाकारों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ अपने ग्रामवासियों का, विकास खंड के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जनपद स्तर के जितने भी हमारे युवा कल्याण के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में हमारा एक छोटा सा गाँव जो कि आज पूरे उत्तराखंड के मानचित्र पर उन्होंने ये दर्शा दिया है कि वास्तव में ये ग्राम पंचायत जो जनपद स्तर का नेतृत्व कर रहा था, मैं सबसे पहले उन सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। निसंदेह मैं जब देहरादून से पूरी टीम के साथ वापस आया तो मुझे विश्वास नहीं था कि ग्रामीणों के द्वारा इस प्रकार का जो हमारे जो वहाँ पर जो लोग गए थे, वहाँ पर जो कलाकार लोग गए थे, इतना बड़ा भव्य स्वागत होगा। मैं समस्त ग्रामवासियों का दिल की गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि जिस हिसाब से उन्होंने हमारे लोगों का स्वागत किया। निसंदेह बहुत उत्कृष्ट काम है और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इसी प्रकार का यदि सहयोग मिलेगा तो हमारे कलाकारों का मनोबल ऊंचा रहेगा। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी ग्राम सभा में। और जो ये हमारे गांव के बच्चे महिला मंगल दल की ओर से प्रदेश स्तर पे अपने लोकगीत का प्रदर्शन करने के लिए गए हुए थे पहली बार। इससे पहले ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे कई बार प्रतिभाग कर चुके हैं। हर बार प्रथम, द्वितीय, कोई ना कोई स्थान इनका रहता है जिले में भी। तो इस समय पहली बार जो है प्रदेश स्तर पर इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और जिससे हम ग्रामीणों को बहुत खुशी हुई। और हम मंगल दल के अध्यक्ष जी को भी, जो उनके साथ एक अभिभावक के रूप में वहाँ गए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और समस्त गांववासियों से भी यही आग्रह है कि आने वाले समय में भी सब लोग मिलकर के इसी प्रकार से सहयोग करेंगे इन बच्चों का, और जो नई पीढ़ी है वो इसी प्रकार से गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने ब्लॉक का नाम रोशन करेंगे, अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। हो सकता है भविष्य में इन्हीं में से कोई बहुत सुंदर बच्चे आगे निखर करके जो है देश का नाम रोशन करेंगे, कला मंचों में बहुत सुंदर प्रतिभा के रूप में उभर के आएंगे। तो मैं मेरी शुभकामनाएं इन बच्चों के। रामनगर विधानसभा के मदर ग्लोरी पब्लिक स्कूल तांडा 12वीं की छात्रा उन्नति डंगवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 17 स्तर पर सिल्वर मेडल जीता। वहीं उन्नति डंगवाल अपने क्षेत्र रामनगर ग्राम लक्ष्मीपुर बनिया पहुंचने पर क्षेत्र जनप्रतिनिधि, स्कूल शिक्षक, बच्चों, स्थानीय ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े, फूल माला पहनाकर स्वागत किया। छात्रा उन्नति डंगवाल मदर ग्लोरी पब्लिक स्कूल तांडा रामनगर 12वीं छात्रा हैं। उन्नति डंगवाल को बचपन से ही खेल के प्रति रुचि है। उन्नति डंगवाल की इस उपलब्धि पर सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत ने उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं उन्नति डंगवाल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता शिक्षकों को दिया। उनकी सफलता से उनके ग्राम लक्ष्मीपुर बनिया में खुशी की लहर है। बड़ी खुशी है बहुत ज्यादा, और हाथ में हमारी दूसरी बेटी उत्तराखंड का नाम रोशन कर गई, दोनों की दोनों बड़ा मजा आया, इसीलिए हमने सेलिब्रेशन रखा इनके लिए, दोनों के लिए। खुशी हो रही है, लोग आए हैं, बड़ा आभारी उन सबका मैं। क्षेत्रवासी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि हमारी पड़ोस के गांव लक्ष्मीपुर बनिया से उन्नति डंगवाल जो कि आज पैनकेक सिलाट की प्रतियोगिता दीव एंड दमन में थी, उसमें जो है उन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व करा, और हमारे नैनीताल जिले की 2 बच्चियां यहाँ से गई थी जिन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, और हम सब लोग आज जितने भी पर मेडल जीता। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आज उन्होंने अपना परिवार का नाम रोशन किया, अपना क्षेत्र का नाम रोशन किया और पूरा प्रदेश का नाम रोशन करा, और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले समय में पूरा देश का भी नाम रोशन करेंगे। और हमारी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ हैं, और पूरे क्षेत्रवासियों की शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम लोग उनको देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, विधायक शिव अरोड़ा मौजूद रहे। सभी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, उधम सिंह नगर मिनी इंडिया, जहां सभी धर्म संस्कृति के लोगों ने मिलकर राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा, नारी सशक्तिकरण के बिना किसी राष्ट्र का विकास संभव नहीं, और उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्ति के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नारी शक्ति वंदन महोत्सव, जो कि नारी शक्ति को समर्पित, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये नारी शक्ति वंदन महोत्सव, जो पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में अलग अलग, कहीं ईजा बहनी, कहाँ चेली बुआरी, कहीं बेटी बुआरी, और कहीं नारी शक्ति वंदन महोत्सव के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर लगातार अपनी माताओं बहनों के बीच में जाने का अवसर मिल रहा है। आज आप सबके बीच में ये बहुत ही, मैं कहूं कि इतने समय से जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रेम सिंह राणा जी, हमारे प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी भाई खिलेंद्र चौधरी जी, प्रदेश मंत्री भाई विकास शर्मा जी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोर जी, कुमाऊं मंडल के आयुक्त श्री दीपक रावत जी, हमारे यहाँ के प्रभारी जनपद के भारतीय जनता पार्टी संगठन के श्री पुष्कर काला जी, अभी जिनको उत्तराखंड सरकार में नए दायित्व का जिन्होंने संभाला है, हमारे भाई, और जिसको हम मिनी इंडिया कह सकते हैं। मिनी इंडिया का स्वरूप मैंने देखा, जहां जनजाति समाज के लोगों ने
वहां पर अपने नृत्य के माध्यम से हम सबका स्वागत किया। हमारे पंजाबी समाज के लोगों ने अलग तरीके से किया, पूर्वांचल के लोगों ने, हमारे अनेक समाजों ने, बंगाली समाज के लोगों ने, सभी समाज जो इस तराई में बसते हैं, इस मिनी इंडिया में रहते हैं, जिन्होंने इस मिनी इंडिया को मिलकर सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी लोगों ने आज मेरा और आए हुए सभी का स्वागत किया। और इस नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित होने के लिए अभी अरे भाग लिया, हमारी मातृशक्ति ने उसमें भाग लिया। मेरी प्यारी बहनों, आगामी 22 जनवरी को क्या है आप सभी को पता है ना। हम सब लोग गली गली में घूम के, उस समय जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो हम सब कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जोर से बोलिए ना, पता है, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। जी हाँ, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और भगवान राम लला वहां 22 तारीख को विराजमान होने वाले हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस प्रकार से आपने राम मंदिर को बनाने के लिए अपना आंदोलन किया, और मैं अनेकों बार कहता हूं, जब मैं देखता हूं कि एक से एक सुंदर जो उत्पाद हैं हमारी बहनों के समूह के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो उनके द्वारा लोकल उत्पाद बनाए जाते हैं, वो उत्पाद कई बार, मैं बहुत बार इस बात को दोहराता हूं कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, उन मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छा काम आज हमारी बहनों के समूह कर रहे हैं। मैं उन बहनों को सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, उत्तराखंड में भी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज का ये कार्यक्रम जो यहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनियां हैं या आप सबकी उपस्थिति है, ये इस बात को सिद्ध करता है। महिलाओं में रोजगार का दायरा बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है, उस विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे काम हम यहाँ भी कर रहे हैं इस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर जो नजूल की समस्या है, उस नजूल की समस्या का भी हमने लगभग समाधान कर दिया है और उसमें विभीषिकाओं को नजदीक से जिनका सामना किया था, अपने पारिवारिक जनों को खोया था, उस जो यातनाओं को सहा था, उनके बीच में भी हमने तमाम प्रकार की घोषणाएं की थी। विभाजन विभीषिका के लिए स्थल बनाने का भी हमने निर्णय लिया है। हम वह सब भी काम करने वाले हैं। किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस संकल्प लिया है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम भी हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सारे लक्ष्य हमने लिए हैं, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका जो सहयोग है, आपका आशीर्वाद है, आपका समर्थन है, जो हमेशा मिलता रहा है, और आज इतनी बड़ी संख्या में आकर आप लोगों ने नारी शक्ति बंधन महोत्सव, जो कि नारी शक्ति को समर्पित, नारी शक्ति के सशक्त